Hello everyone. Hope all of you are well, staying at home. This is Pakia Kumar. I completed my ME from ISC Bangalore in Mechanical Department in 2011. After that, I joined NITS Mirza Engineering College in Assam, from where I started teaching GATE courses to the college students. And now I am running Pakia GATE classes in Guwahati in Adabari location. And now we are running 4 branches: mechanical, electrical, electronics and civil engineering. In this field, I have completed almost 9 years. So I have gained a lot of experience. I have learned almost each and every aspect regarding the best preparation of GATE. So I would like to share my experiences to the GATE aspirant so that they can crack the GATE very easily. So for explaining, to make the career in GATE, I have to point out few points. So mainly I would like to focus on 3 points. So first is the pattern. What is the pattern of GATE? And second one is the opportunities. So what kind of opportunity you will get after cracking the GATE? And third one, which is most important, is preparation. So how to prepare the GATE so that I can get the good score, because score is everything. Without score, you cannot get the good opportunities, because opportunities totally depends on your score. So I think the preparation plays the most important role for the opportunities. So I would like to go one by one. It will be the better to understand. So firstly, I focus on the pattern. Firstly, I want to discuss regarding the pattern. So हम लोग पैटर्न में बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि आपका ये जो गेट है इसका मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो गेट में आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है. इस 100 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स है जो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट होता है. 15 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड का पार्ट होता है और रेस्ट आपका 85 मार्क्स है जो आपका टेक्निकल पार्ट से होता है. गेट में आपका जो भी क्वेश्चंस होता है वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में कैटेगराइज रहता है. सो आपका एप्टीट्यूड में आपका 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और आपका 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. सो टोटल आपका 15 हुआ. उसी तरह से आपका टेक्निकल में 25 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा और रेस्ट आपका 30 क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, जहां से आपको 85 मार्क्स आपको निकलेगा. सो ये आपका ओवरऑल आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. सो यही इसी को हम लोग पैटर्न में कैटेगराइज किए थे. सो सेकेंडली हम लोग बात करना चाहेंगे अपॉर्चुनिटीज. सो आपका गेट रैंक के थ्रू आपका 2 अपॉर्चुनिटीज मेजर होगा. एक आपका आईएससी और आईआईटी में एडमिशन और सेकंड है जो आपका पीएसयू जॉब. ऐसे तो आपका गेट रैंक से अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, या आप एनआईटी या कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आप एमटेक कर सकते हैं. सो मेनली आपका
हम लोग जो फोकस करते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो आईआईटी और पीएसयू ज़्यादा लोगों का टारगेट होता है। आईआईटी, आईएससी और पीएसयू आपका टारगेट होता है। सो आईआईटी में आपका हायर स्टडीज के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होगा। एक आपका एमई एमटेक, सेकंड आपका एमएस और थर्ड आपका पीएचडी। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको फिक्स हो जाता है कि आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट में एडमिशन लेंगे तो आपको 12,000 आपका 400 का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो ये 5 इयर्स का कोर्स है, इंटीग्रेटेड पीएचडी होगा, जिसमें आपका 2 साल तक आपका 25,000 मिलेगा और आपको रेस्ट आपका 3 जो ईयर्स है उसमें आपको 28,000 का स्टाइपेंड होता है। सेकंड ऑप्शन आपका जो पीएसयू है उसमें बहुत सारा आपका महारत्ना है। इनिशियल में आपका गेट के थ्रू फ्यू आपका पीएसयूज था, अभी तो आपका बहुत सारा हो गया, ऑलमोस्ट सारा ही मतलब आपको गेट के थ्रू हो गया, जिसके वजह से आपका अपॉर्चुनिटी गेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप इसमें भी अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तो हम मेनली आपका जो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन पे, ठीक है। सो मेनली हमारा पर्पस रहा है वीडियो बनाने का सिर्फ प्रिपरेशन पे, या आप कैसे प्रिपेयर करें कि आप गेट में अच्छा स्कोर कर पाए। जो स्कोर के बाद अपॉर्चुनिटी जो है आदमी को खुद मालूम हो जाता है, आप नेट से भी सर्च मारेंगे, सब आइडियाज आ जाएगा, सारा डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन का जो है वे आपको हर जगह मिलना आसान नहीं होता। सो एक प्रॉपर तरीके से हमें जाना बहुत ज़रूरी है। सो हम अपना इस एक्सपीरियंस को आपको बताना चाहेंगे, जो हमने 9 ईयर्स में जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया। जो ये बात यहाँ है कि हमने ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट कवर किया, और आजकल गेट के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए वो पूरे सब्जेक्ट का चाहिए, पूरा आपको 100% देना होगा। और मुझे आपका सारा सब्जेक्ट में आइडिया होने के वजह से ओवरऑल हमने जो कंक्लूड किया उसको हम आज रखने जा रहे हैं आप लोग के सामने। शायद अगर हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए होते तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने जो शेयर किया वो आपका सफिशिएंट है, लेकिन सारा सब्जेक्ट लेने के वजह से हमें एक आइडिया आया कि आखिर कैसे प्रिपरेशन किया जाए ताकि लड़का गेट है जो क्रैक कर सकता है। और उसी एक्सपीरियंस को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, इस गेट में आपका 2 मेजर पार्ट है। एक है आपका नॉलेज, ठीक है, जिसका आपका सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा पार्ट है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। तब सवाल यह है कि आपका इस स्पीड और एक्यूरेसी को आपने सेकंड पॉइंट में क्यों रखा, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं किया। तो ये जो आपका स्पीड और एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंटर कनेक्टेड चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट चीज़ है। अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है एक्यूरेसी डाउन हो जाता है। ये पार्ट स्पीड और एक्यूरेसी का तब आता है जब आप एक बार नॉलेज ले लेते हैं। तो अगर एक बार आपको नॉलेज आ गया तब आपका सेकंड जो 50% है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आप सोचते हैं कि हमारा सिर्फ नॉलेज आ गया और आप गेट क्रैक कर लेंगे तो ये पॉसिबल आज के डेट में नहीं, आप सिर्फ 50% ही कवर कर पाए हैं। सो एक कंप्लीट गेट का प्रिपरेशन के लिए आपको ये दोनों पार्ट को कवर करना पड़ेगा, एक नॉलेज और दूसरा स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी को वेटेज नहीं देंगे तो आप गेट के लिए समझिए कि आपने 50% ही प्रिपरेशन किया, ठीक है। सो स्पीड और एक्यूरेसी को आपको साथ में लेके चलना है, और ये ऐसा चीज है कि आप लास्ट में नहीं कर सकते, ये ड्यूरिंग आपका नॉलेज, ड्यूरिंग आप नॉलेज लेने के टाइम में ही आप इसको कवर कीजिए, ठीक है।
सो इसको कैसे हम लोग को मेंटेन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का कभी कभी स्पीड को बढ़ाना चाहता है तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, या कभी कभी बहुत लड़का एक्यूरेसी बढ़ाता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब ये दोनों का इफेक्ट आप अगर देखना चाहें गेट एग्जाम में, तो अगर आप एक्यूरेसी बहुत हाई रखना चाहें सपोज और स्पीड आपका कम है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन आते हुए भी लास्ट में हमारा बहुत सारा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया। इसका मतलब है कि हमारा बहुत हाई एक्यूरेसी के चक्कर में हमारा स्पीड है जो कम नहीं करना है बहुत ज्यादा। दूसरा, कि अगर हम स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा एक्यूरेसी डाउन होता है। अगर हम लोग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा एग्जाम में पहले ही पता चला कि हम सारा क्वेश्चन जितना बन सकता था हमने सारा अटेम्प्ट कर दिया और हमारे पास टाइम बचा रह गया, और बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला हमने बहुत सारा तेजी से करने के चक्कर में बहुत सारा हमने क्या कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो अब बात यह आती है कि हम लोग कैसे एक प्रॉपर टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को विथ एक्यूरेसी हम लोग कवर करें। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो क्लास में पहला तो हर टीचर को यह चाहिए कि जिस समय आप पढ़ा रहे हैं तो जहां जहां आपका मिस्टेक नॉर्मली जो आपका फाइंड आउट होता है उस चीजों को आप पहले ही मार्क करवा दें, पहले ही मार्क करा दें। यह काफी एसेंशियल है, क्योंकि आप अगर बाद में इसी टीचर से पूछते हो कि हमें कहाँ पे सर एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करना है, तो ये बाद में बताना पॉसिबल नहीं है। ये ड्यूरिंग आपका कोर्स आपको ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बता देना चाहिए टीचर को कि कहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस होता है। ये लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के बाद ये टीचर को आ जाता है कि आपका कहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो किस जगह पे नॉर्मली है जो मिस्टेक कराया जाता है। इस मिस्टेक को हम लोग रट जाएंगे। ये रटने का मीनिंग ये नहीं है, ये रटने वाला वर्ड सुनने से ही लड़का लोग को लगता है वो ये रटने बोल रहा है। ये रटना ही होगा आपको। जैसे आप ऐसा समझो कि आप सारा मिस्टेक रट जाओ, सारा मिस्टेक रट जाओ, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ मिस्टेक ही है आपका इंजीनियरिंग में। अगर आप सारा रट जाएंगे तो जो भी फर्दर आप मिस्टेक करेंगे वो यही आपका मिस्टेक्स होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, रटे हुए रहेंगे तो आप इस मिस्टेक को करना छोड़ देंगे। जस्ट लाइक आप समझें कि अगर आप अपने घर से आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं साइकिल से, ठीक है, मान लिया आपको बीच में फर्स्ट डे आप जा रहे हैं, मान लिया बीच में आपको बहुत सारा गड्ढा मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ गड्ढे में आप गिरते चले गए हो, साइकिल आपका गड्ढा में चला गया हो, आपका बैलेंस बिगड़ गया हो। तो अगर आप ऐसा करें कि आप उस गड्ढे को रट जाए या विथ टाइम बीइंग ये आपका रटा जाए कि कौन सा पोजीशन पे ये गड्ढा था, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर फ्यू डेज आपको साइकिल आते ही वो गड्ढा क्या हो जाता है, दिखाई दे जाता है आपको, और आप उस गड्ढे से बच जाते हैं। उसी तरह से ये मिस्टेक भी जो है जो गेट का वैसा ही है। अगर आप हर एक मिस्टेक को ड्यूरिंग स्टडिंग पीरियड अगर आप फाइंड आउट करते चले जाए, आप उसको रटते चले जाए, बैठा जाए दिमाग में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ऑलमोस्ट ऑल मिस्टेक्स है जो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्यूरेसी तो इंप्रूव होगा ही और स्पीड भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपको सारा गड्ढा रटा गया हो तो आप साइकिल स्लो नहीं चलाएंगे। फर्स्ट डे आपने स्लो चलाया होगा फिर भी गड्ढा में गिरा होगा, लेकिन आप अब स्लो नहीं चलाएंगे, आप फास्ट भी चलाएंगे तो आप गड्ढा में नहीं जाएंगे, और विथ एक्यूरेसी आप और बिना गिरे हुए आप सेंटर पे पहुंचेंगे, आप कॉलेज में पहुंचेंगे, स्कूल में पहुंचेंगे, सेंटर पे कोचिंग सेंटर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरू से करना होता है। इसका मतलब है ये अगर बस हम लोग इस गड्ढा को ये मिस्टेक्स को अगर रट जाए तो हमारा स्पीड और एक्यूरेसी वाला जो हमने 50% दिया वो आपका कवर अप हो जाएगा, और फिर आपका
मिस्टेक का चांसेस काफी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे तो आप जानते हैं ह्यूमन नेचर ही है, ये आपका थोड़ा बहुत ईर तो आएगा, सो मिस्टेक तो आपका ह्यूमन नेचर होता है, लेकिन ये काफी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा, काफी बेहतर होगा। आज ए डेट में गेट में अगर किसी का बहुत कम मार्क्स आता है तो उसका सिर्फ सोल रीजन होता है उसका स्पीड और एक्यूरेसी। सोल रीजन होता है स्पीड और एक्यूरेसी। और आपको मालूम होना चाहिए ये अभी आपका स्पेशली मैकेनिकल में कम से कम 20,000 ऐसा लड़का होता है जो एकदम पीक पे और आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन पे होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा लड़का क्या होता है, पीछे फेंका जाता है, और उसका मेन रीजन है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आप नॉलेज देखें तो वो 20,000 लड़का जो है जो आपका सेम पोटेंशियल पे बैठा होता है। तो ये था आपका स्पीड और एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। हाँ, थर्ड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका जो गेट का कंटेंट जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसको कैसे हमें पूरा याद रखना है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी है लोगों का। ये एक बार लड़का पढ़ लेता है लेकिन उसका कंटेंट जो है जो उसको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता है। जैसे आप 2 सब्जेक्ट पढ़े, रिवीजन करना किसी सब्जेक्ट से शुरू किए, 2-3 सब्जेक्ट आगे पढ़े, पता चला ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, हम भूलने लग गए। सो हम सब्जेक्ट को, कंटेंट को है जो भूलते चले जाते हैं। सो हमें इस सारे सब्जेक्ट के कंटेंट को कैसे एक साथ मेंटेन रखना है, इसके लिए हम लोग थोड़ा बात करने जा रहे हैं। पॉइंट है जो ये आपका 8 सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट 8 सेमेस्टर का सिलेबस जो है जो आपको गेट में है, इसको हम लोग एक साथ कैसे मेंटेन करें। आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में एक सेमेस्टर का सिर्फ 5 और 6 आपका जो कोर्सेस होता है, उसका भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो हर 2 एग्ज़ाम के बीच में आप 2 दिन का गैप खोजते हैं। मतलब आप एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के पेपर को आप देने के लिए आपको 2 दिन का गैप चाहिए होता है। तो आप सोचें इतना 8 सेमेस्टर का सिलेबस को आपको पूरा याद रख करके दूसरे दिन आपको यूज़ करना है, नेक्स्ट डे आपको यूज़ करना है। तो इसको कैसे आपको पूरा मेमोरी में रखा जाए, तो इसके लिए आपको, ये लास्ट का चीज़ नहीं है, ये आप शुरू से ही एक स्ट्रेटजी से चलें, तभी आप पूरे कंटेंट को है जो एक साथ आप याद रख सकते हैं। इसके लिए आपका स्ट्रेटजी हमने ये फील किया, ये लड़का को चैप्टर 2-3 चैप्टर करके आपको शुरू से टेस्ट होना चाहिए, 3-3 चैप्टर करके आप टेस्ट लेते जाएं, शुरू से ही आप टेस्ट देते जाएं, ठीक है। और जो टेस्ट दे उस टेस्ट में आपका गेट का क्वेश्चन का पहले आप टेस्ट दें, ठीक है। हाँ, सो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका प्रैक्टिस का। ये आखिर किस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। हम लोग 2 पार्ट यहाँ भी बनाएंगे, एक आपका प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन और एक आपका टेस्ट टाइप क्वेश्चन। सो यहाँ भी हम लोग 2 कैटेगराइजेशन करना चाहेंगे। सो एक प्रैक्टिस टाइप और दूसरा टेस्ट टाइप। सो इनिशियल में आप जो प्रैक्टिस करें वो नॉर्मली हम जो अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे वो आप बुक टाइप का क्वेश्चन को फॉलो करें, ठीक है। बुक टाइप का क्वेश्चन बनाएं, जैसा ये आप क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज वगैरह में बनाया करते थे, तो आप बुक टाइप का क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। बुक टाइप का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करें, उसके बाद और साथ में आप मेंटेन करें जो क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। नॉर्मल थ्योरी के अलावा जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका बता रहा है और जो भी आपका वेरिएशंस है प्रॉब्लम का वो जो बता रहा है, उसको रिवीजन मेंटेन रखें। ये दोनों चीज़ें आपको पैरेलल करना है, एक आपका बुक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस और दूसरा आपका जो भी टीचर आपको प्रॉब्लम का वेरिएशन बता रहा है उसको आपको कवर करना है। और टेस्ट में नॉर्मली उस क्वेश्चन को आपको फोकस करना चाहिए पहले इनिशियल में, जो आपका लास्ट 20 ईयर 25 ईयर जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल्स है
उसका पहले हम लोग एज ए टेस्ट उसको देना चाहिए। वो जो क्वेश्चन आपका बना होता है वो गेट टाइप का आपका प्रिपेयर किया हुआ रहता है और उसको विद इन टाइम हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करें। मतलब उसको आप टेस्ट में देंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम सेट होगा। टेस्ट का मतलब है जो क्वेश्चन को आप टाइम सेट में, टाइम एक फिक्स ड्यूरेशन में आप बना रहे हैं, तो उसको एक टाइम सेट के साथ आपको बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग गेट का क्वेश्चन उठाए और उसको बस सॉल्व कर रहे हैं, 5 मिनट में सॉल्व हुआ, 10 मिनट में सॉल्व हुआ, ऐसा आप ना करें। उस क्वेश्चन को टारगेट कीजिए कि ये गेट एग्जाम में पूछा गया है तो हम इसको गेट के एग्जाम की तरह इसको सॉल्व करें। ये काफी आपका वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगर मार्केट में देखें तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज का अवेलेबल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड गेट का आपको सेट किया गया है वो आपका काफी वैल्यूएबल है। लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, घर पे आपका बिना टाइम देखे, किसी में 5 मिनट, किसी का 10 मिनट दे करके हम उसको जबरदस्ती सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए जिस टाइम ड्यूरेशन में उसको बनाया गया है के लिए बनाया गया है, उतना ही टाइम ड्यूरेशन में आप उसको सॉल्व करें, जो ये आपका गेट के टेस्ट के थ्रू आप करें तो ये प्रॉपर हो सकेगा। तो ओवरऑल हम ये बोलना चाहेंगे कि आप इनिशियल में टेस्ट जो भी दें, आई मीन ये कह सकते हैं कि जितना भी आपका गेट का क्वेश्चंस है वो एज ए आप टेस्ट देने का ट्राई कीजिए, उसको एज ए प्रैक्टिस आप ना करें। ठीक है, अगर सारा गेट का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मतलब अगर आप 30 साल 25 साल का अगर क्वेश्चन देते हैं, इसका मतलब है कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप 30 टाइम्स है जो आपने क्या किया, गेट दिया। अगर आपका 30 टाइम्स आपने गेट दिया, वो स्टैंडर्ड सेट क्वेश्चन है, अगर आपने 30 टाइम्स गेट दिया और उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो आप सोचिए 31th में आप देने जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। उसका प्रोबेबिलिटी वैसा ही होगा जैसा उसका प्रोबेबिलिटी जो डिसाइड होगा वो बिल्कुल आपका जो 31 टेस्ट जो आप देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा। आपका कैसा 30 टेस्ट दिया तो आप कैसा पेपर लास्ट पेपर में कैसा आपको आने लग गया, लास्ट का आपका 10 पेपर्स 5 पेपर्स में कैसा आने लग गया, वही आपका जो है जो रैंक का क्या कर देगा, पहले से प्रेडिक्ट कर देगा ये आपका ऐसा होने वाला है। समटाइम्स ऐसा होता है ये आपका किसी ईयर में क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अल्टर आया जो आपका 25-30 ईयर्स में ऐसा नहीं आया था, तो इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो आपका सबके लिए वैसा है। फिर भी आपका जिस वे में प्रिपरेशन किया गया है आपका बेस्ट ही होगा, क्योंकि जो आपने स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट किया वो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी होगा आपका गुड स्कोर के लिए। आप गुड स्कोर करने के लिए ये बेस्ट आपका वे होगा। सो हमारे हिसाब से आपको यही करना है, प्रैक्टिस का ये लिए आपको बुक टाइप का क्वेश्चन करना है और साथ में क्लास का थ्योरी पढ़ना है, नॉर्मल थ्योरी, और जो भी आपका वेरिएशंस आपको सिखाया गया है प्रॉब्लम का वो सारा चीज़ें आपको माथा में रखते हुए आपको टेस्ट देते रहना है गेट का। उसके बाद और आपको कोई अलग से करने का ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारा कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप टेक्निक देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको नॉर्मली बुक में आपको उस तरह का प्रॉब्लम आपको नॉर्मली नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, आप वहाँ से आप बेसिक आइडिया सीख सकते हैं। जो हमने आपको वेरिएशन की बात किया वो आपको वेरिएशन हमारा वीडियो में मिलते रहेगा। एक नॉर्मल थ्योरी होता है, उस नॉर्मल थ्योरी से हट के आपको जो वेरिएशंस है वो आपको उस वीडियो में मिलते रहेगा। थैंक यू।